हेलो स्टूडेंट, मैथ्स के नए चैप्टर में फिर से मिल रहे हैं हम यहाँ पे। नया टॉपिक लेते हैं मैथ्स में। अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की है वो इक्वेशंस की है, फिर कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है उनके ऊपर से सम किए, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गए, वो सब हमने प्रैक्टिस की। अब एक ज्योमेट्री का चैप्टर लेते हैं, वो है चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, वो है आपका चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। इसमें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट ले लेते हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर आपको कहा जाए कि आप रिप्रेजेंट करो कि लाइन किसे कहते हैं और एंगल्स किसे कहते हैं, तो आप सीधा अपनी बुक में बता सकते हो अभी तक जो आपने पढ़ा है कि ये लाइन हो गई और ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये लाइन है और ये एंगल्स है, तो इन्हीं के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइन में बहुत सारी चीज़ें को देखना नहीं है। लाइन तो आपको पता है, बहुत सारे पॉइंट जो है वो मिलके लाइन बनती है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कनेक्टेड। एंगल्स जो है वो यहाँ पे आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनसे मिलता है, और यहाँ पे ये जो है ये दो लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पे दो लाइन मिलती है, वो पॉइंट को आप क्या कहते हैं? उनको आप वर्टेक्स कहोगे। ये जो है ये एंगल का वर्टेक्स होता है, और ये लाइन होती है, ये जो है एंगल का हैंड होता है, या तो एंगल की एक साइड होती है। ये दूसरा हैंड है या अनदर साइड है एंगल की। तो इस तरह से ये एंगल जो है इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और बहुत हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से एंगल्स में बहुत कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इनके एलिमेंट है ये यही है। और मतलब तो एंगल कहाँ पे है? ये इसकी साइड है, ये भी साइड है, यहाँ हैंडल है, ये वर्टेक्स है, तो एंगल जो है वो यहाँ पे है। ये इतना पार्ट है वो एंगल है। और अलग अलग मेजरमेंट के एंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको कहा जाए कि आप 45 का ड्रॉ करो या 90 का करो, तो वो सब आप आगे बना चुके हो वो सभी एंगल्स को। अब हम कुछ बात जो करते हैं वो अलग अलग एंगल्स की, अलग अलग टाइप्स के एंगल्स की बात करते हैं। जिस तरह से आपने क्लासिफिकेशन सीखा है एंगल्स का अलग अलग टाइप के, वो देखते हैं। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि ऐसे दिया हो ये, तो ये आपको कौन सा एंगल लग रहा है? देख के ये आपको कौन से डिग्री का एंगल लग रहा है, ये कितने डिग्री का होगा? तो कुछ स्टूडेंट इनका भी आंसर कर सकते हैं। आपका आंसर होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये देख के ही पता चल रहा है। और 90 डिग्री का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? ये एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल हो गया राइट एंगल। और दूसरा हम देखें, कोई एंगल आपको दिया है ऐसे, और मान लो यहाँ पे ऐसे दिया है, तो ये एंगल को क्या कहेंगे हम? ठीक है, ये एंगल आप क्या कहेंगे? तो इनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये एंगल होगा आपका एक्यूट एंगल। और दूसरा एक एंगल इस तरह से मान लो कि दिया है आपको ऐसे, तो ये एंगल जो होगा इन्हें आप क्या कहेंगे? ये एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इस तरह से अलग अलग एंगल जो है इनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जो अभी तक आपने देखा था, राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री वाला, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा वो होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। ये जो एंगल है इनको आप इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। अब कुछ और क्लासिफिकेशन एंगल के बारे में, कुछ और चीज़ें हमें देखनी है, उनके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। कि मान लो आपको ऐसा कहा है कि यहाँ पे ऐसा दिया है
ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है इसका मेजरमेंट कितना होगा। अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर से या जो डी से आप से करते हो एंगल को मेजर, अगर उनसे करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये एंगल जो है आपको 180 डिग्री का ये एंगल मिलेगा। और 180 डिग्री वाला जो एंगल है उनका नाम दिया है स्ट्रेट एंगल। इनको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, या फिर स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री वाला एंगल। तो ये एक एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल। फिर यहाँ पे एक लाइन दी है और एक एंगल आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल आपने बनाया, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल अगर बनता है तो इनको हम 360 डिग्री कहते हैं। मतलब ऊपर 180 था, नीचे 180, ये सब पूरा ले लिया, ताकि डी को आप ऐसे ही मिलके ऐसे रख के करेंगे, फिर उल्टा रख के भी करेंगे तो ये पूरा हो जाता है। तो इनको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये है कंप्लीट एंगल 360, ये हो गया कंप्लीट एंगल। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पे मान लो एक 90 डिग्री का एंगल दिया है और एक एंगल यहाँ से लिया है, इसमें भी कहीं पे मान लो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, ये दो दिए हैं, तो ये दो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। 30 और 60 इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनको हम और एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि जो दो एंगल का टोटल उनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर वो 60 + 40 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, 70 और 20 हो सकता है। कोई भी दो एंगल का अगर टोटल आपको 90 मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके बाद और लेते हैं, यहाँ पे एंगल दिया है और मान लो कहीं पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है एंगल की इस तरह से, और आपको कह दिया है कि ये जो है ये 130 है और ये 50, ठीक है। तो ये जो दो एंगल यहाँ पे मिल रहे हैं वो हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल। इनको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब वो दो एंगल जिनका टोटल कितना होता दिखता है यहाँ पे 130 + 50 का टोटल करोगे तो कितना आंसर आता है, सही है, ये है 180 डिग्री। मतलब कि जो दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर वो चाहे कैसे भी हो, एक एंगल 10 का हो, दूसरा 170 का हो, फिर दोनों 90 का हो, एक 100 का हो, एक 80 का हो, ऐसे दो जो एंगल मिलते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ एक और चीज़ कि हम देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं दिया है, दो एंगल दिए हैं और यहाँ पे ये एक एंगल है, इनको x कह दिया, और यहाँ पे कोई दूसरा एंगल जो है वो y कह दिया। तो ये जो x एंगल है मतलब कि एंगल x और एंगल y, ठीक है। एंगल की साइन हम इस तरह से करते हैं, इनको हम एंगल ऐसे लिखते हैं, ये एंगल की साइन है। तो एंगल x और एंगल y जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब एक ही लाइन पे आए हुए दो एंगल। अब आपको पता है कि ये लाइन जो है वो 180 का एंगल दिखाती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल जो है ये पूरा 180 है। तो ये और ये दो मिला के कितना होता होगा, हमेशा इनका आंसर कितना हो सकता है, ऑब्वियसली वो भी 180 होगा। ये और ये इनका जो भी मेजरमेंट दिया है उनमें अगर दोनों को हम ऐड कर लेंगे
तो ये इनका टोटल जो है वो 180 मिल जाता है। तो इन दोनों का टोटल होता है 180 और इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। और एक चीज़, कोई एंगल दिया है उसका रिफ्लेक्स एंगल, मान लो कि आपको यहाँ पे एक एंगल दे दिया है 40 डिग्री, ये दे दिया है 40 डिग्री और इनको नाम दे दिया है, एंगल को ऐसे नाम दिया जाता है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, इस तरह से दिया है और ये एंगल देखना है मुझे, तो इनको मैं साइन लैंग्वेज में ऐसे लिखूंगा ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी डिग्री भी दिया है, तुम्हें सीधा लिख सकता है नंबर ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये इनका दिया है। अब ऐसा कहा गया है कि रिफ्लेक्स ए बी सी, एंगल जो ए बी सी दिया है उनका रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी देखना है आपको। तो रिफ्लेक्स मतलब कि जो एंगल दिया है उसके अलावा जो बचता है वो एंगल, मतलब ये कि अगर ये 40 है ये, तो बचा क्या, तो ये बचा है सब, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है, ये बचा हुआ जो एंगल है इनको छोड़ के वो एंगल को हम रिफ्लेक्स ऑफ एबीसी कहेंगे, मतलब एबीसी का रिफ्लेक्स। अब ये ढूंढना है तो इनको कैसे करेंगे, तो अब आपको पता है कि ये 40 है, यहाँ से अगर पूरा घुमा के एंगल लेते हैं तो वो होता है 360। तो ये 360 में से अगर आप 40 निकाल दोगे, मतलब 360 माइनस 40 करोगे, तो ये रिफ्लेक्स एबीसी, मतलब एबीसी को छोड़ के, मतलब इनको निकाल के, तो आपको रिफ्लेक्स ऑफ एबीसी मिल जाता है, ये होता है 320। तो रिफ्लेक्स ऑफ एबीसी आपको मिलेगा 320। इस तरह से आप रिफ्लेक्स एंगल भी ढूंढ सकते हो। तो ये सब अलग अलग हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और एक चीज़ ले लेते हैं कि मान लो कोई दो लाइन दी है आपको, दो लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ पे दो लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है, ये लाइन जो है ये है ए डी, इनको कह दें और इनको सी डी कह दें। ठीक है, ये जहाँ पे जो लाइन दी है इनको ए डी और अगर सी डी हम कह देते हैं, तो ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ का जो एंगल है ये और ये एंगल को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। यहाँ का और यहाँ का जो एंगल है इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे और इनको और इनको ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इनको ये पॉइंट को ओ नाम दे दूँ, तो यहाँ पे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर कौन कौन सी मिलती है, तो एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। दूसरी पेयर कौन सी मिलती है, तो आप देखोगे एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ डी, ये दोनों, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की पेयर मिलती है और वो हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो सामने सामने वाले एंगल है ये और ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। ये जितना मेजरमेंट होगा उतना ही इनका होगा मेजरमेंट, और यहाँ पे भी ये हमेशा इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे भी आपको मेजरमेंट मिलेगा। ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है अपनी एनसीईआरटी से, अब उनको शुरू करते हैं, जिसमें आप ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और इनका यूज़ करके आप सम कर सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक फिगर दिया है, वो फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया।
फिगर में नेमिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे है लाइन सेगमेंट ए बी, एक दिया है यहाँ पे सी डी, यहाँ पे पॉइंट ए कहाँ है, ओ कहाँ है, और यहाँ पे है पॉइंट ई कहाँ है, और ये कहाँ है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और दूसरा कहाँ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 ऐसे दिया है, और बी ओ डी एंगल बी ओ डी इनकी वैल्यू दी है 40 डिग्री। तो आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, कौन कौन सी? एक ढूंढना है एंगल बी ओ ई, ये ढूंढना है, और बी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों ढूंढना, बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। इस तरह से आपको ढूंढना है। चलो अब ध्यान से डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दिया क्या है? ए ओ सी। अब ऐसे देखना है ए ओ सी मतलब ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई मतलब ये एंगल, तो इन दोनों का मतलब ये और ये एंगल का टोटल दिया है आपको 70 डिग्री। फिर एक एंगल अलग से भी दे दिया है डी ओ डी मतलब ये एंगल, तो ये अलग से ही है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो 40 है। ठीक है, चलो अब ढूंढना जो है सबसे पहले बी ओ ई, बी ओ ई एंगल आपको ढूंढना है। चलो एक यहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हैं, इनको कैसे ढूंढा जाए, जो चीज़ें दी है उनमें से ही हम ढूंढेंगे। ठीक है, हम इनको ऐसे ही ढूंढ सकते हैं कि कौन सा एंगल आपको किस तरह से दिया हुआ है, वो करके ही आप ढूंढ सकते हो अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान में आती है, वो क्या ध्यान में आती है आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि ये 40 डिग्री है और ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मैं लिख लेता हूँ, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये एंगल और ये एंगल। इसमें ब्रैकेट में आप उसका रीज़न भी लिख लेंगे। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए। तो अब एंगल बी ओ डी कितना है? 40, तो यहाँ पर मैं 40 डिग्री रख दूँ, तो मिल गया आपको एंगल ए ओ सी भी 40 हो गया। ए ओ सी मतलब ये, तो ये आपको मिल गया 40, एंगल ए ओ सी आपको 40 मिल गया इनसे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना कर लिया, इतना आप लिख लोगे। फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखें तो लाइन सेगमेंट ए बी जो है उनके ऊपर 3 एंगल मुझे दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक ए ओ सी, सी ओ ई प्लस ई ओ डी। ठीक है, ई ओ बी या तो बी ओ ई, जो भी आप कहो, ये 3 एंगल आपको दिख रहे हैं। तो अब ये तीनों एंगल का टोटल लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180। तीनों का टोटल 180 होता है। इनका इनका इनका, ये क्यों? तो आपको लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये तीनों लीनियर पेयर है तो इनका टोटल 180 होता है। अब आपने ए ओ सी ढूंढ लिया, अभी ये वैल्यू आपने अभी ढूंढ ली। ठीक है, तो ये हो गया 40। अब ए ओ सी की वैल्यू 40 दे दी है, तो वो हमने देखी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
कि AOC और BOE इसमें से आपको कैसे ढूंढना है ये पहले तय करना पड़ेगा। अगर ये दोनों का टोटल करें तो वो टोटल हम पहले लिख दें तो COE मिल जाएगा, तो वो हिसाब से ही हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ नहीं दिया, इनको पीछे भेज दिया। और ये दोनों जो है इनका टोटल दिया हुआ है, कितना है 70 यहाँ पे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। अब 70 को आप सामने शिफ्ट कर दो तो वो माइनस हो जाएंगे, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये मिलते हैं 110। क्या मिला आपको, COE, ये एंगल COE जो है वो 110 मिला आपको। अब ढूंढने के लिए क्या कहा था आपको, BOE ढूंढना था। ठीक है, अब आपको BOE ढूंढना था तो फिर से हम यही लेते हैं, फिर से यही स्टेटमेंट ले लेते हैं। इसमें AOC हमने ढूंढा तो ये 40 मिला, COE अब भी हमें मिला 110, और एंगल BOE को ऐसे ही रख देते हैं इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों को टोटल कर दो तो 110 प्लस 40 कितना होगा, 150 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। अब ये 150 को सामने शिफ्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ये हो गया 30 डिग्री। ये एक जो क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर मिल गया। इतने तक आप लिख लो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो COE तो हमें मिला था एंगल COE, अभी हमने ढूंढा था COE कितना था 110। यहाँ पे वो तीनों एंगल का टोटल करके हमने ढूंढा हो COE। अब इनका रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो जैसे मैंने थियरी में समझाया वैसे किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो वो आप इनको 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस 110, तो इनका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो मिल जाता है। तो अब ये सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो ये हो जाएगा 250 है जो है वो आंसर है। रिफ्लेक्स COE वो है, इनका डिग्री मिलेगा आपको 250 डिग्री। अच्छे से लिख लो और अच्छे से समझ लो कैसे हमने डिकोड किया। इस तरह से आप अलग अलग ये एंगल्स के हिसाब से ढूंढ सकते हो जो भी दिया है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। जैसे ये सब में हमने कौन से मेथड का यूज़ किया, तो लीनियर तरफ एंगल लेके ढूंढ लिया। हो सकता है कि कभी कभी दो चीज़ें भी एक साथ में मिल रही है, इस तरह से भी आप ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, और भी कोई मेथड से आप आज कर सकते हो। मतलब दो चीज़ें उसमें अप्लाई होती हैं, तो वो करके भी आप कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपको बेसिक याद रखना है। दूसरा, कोई भी चीज़ लिखो तो उसका रीज़न जो है वो ब्रैकेट में लिखना है, चाहे वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो, लीनियर पैरेलल एंगल हो। इस तरह से आप अलग अलग ऐसे सम जो भी दिए हैं टेक्स्ट बुक में उनको आप डिकोड कर सकते हो। थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने फंडामेंटल्स इनके अच्छे से समझ लिए तो फिर आपके लिए ये चीज़ जो है वो सभी आसान हो जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करो। NCERT का दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर पॉसिबल है तो आप उनको डिकोड करने की कोशिश करो, आप खुद कर सकोगे। अगर जो मैंने कहा है आगे सब प्रिंसिपल उनको याद करके करोगे तो ये आप इजीली कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।